हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं उन एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। टॉप 15 एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया था जिसमें हमने 5 एमसीक्यू बनाए थे। तो एक भाई का कमेंट आया है कि आप या तो 20 या 20 या 50 एमसीक्यूज़ की एक बड़ी वीडियो बनाए ताकि हम बोर्ड में अच्छे एमसीक्यूज़ अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए। और वैसे भी आपको पता है कि टाइम कम है, तो आज की वीडियो हम एक लंबी वीडियो डालेंगे। इसमें हम टॉप 15 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याएँ जिनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र याद होना चाहिए, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। इस सूत्र से आपको पक्का एक क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा और पूछ करके कमेंट करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए या किस चैप्टर के और क्वेश्चन चाहिए, और कमेंट में ये भी बताना कि इस वीडियो में क्या कमी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दूर करेंगे। LCM है अपने 12 मल्टीप्लाई LCM क्या है अपने 180 है, तो हमने लिख दिया 180 मल्टीप्लाई HCF है 12 इक्वल टू A अपनी पहली संख्या, A का मतलब है पहली संख्या कितनी है 36 मल्टीप्लाई B का दूसरी संख्या क्या है B, हमें B याद करना है। तो B इक्वल टू क्या है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो अपना प्राप्त होगा 180 मल्टीप्लाई 12 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो हमने इसमें भाग में लिख दिया क्या 36। इनको सॉल्व करेंगे तो b का मान जो अपनी दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी। जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। हमें एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा a का मान होगा जैसे 60, b का मान देगा 19 और c का मान देगा क्या 30, d का मान इनमें से कोई नहीं। एमसीक्यू में इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि बोर्ड में अलग अलग एमसीक्यू दे सकता है, इसलिए मैं एमसीक्यू जो नहीं लिख रहा। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पुश करो और अपने उस दोस्त को भेजो जो 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 देगा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुपद में यदि 1 और -1 शून्य है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। या क्या होगा, हमें 4 ये एमसीक्यू भी दे रखे हैं। तो a प्लस बी, हमने a प्लस बी हमें दे रखा है। a का मान हमने लिख दिया 1 प्लस और माइनस का 1 b के स्थान पर। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, तो वो होता है माइनस। तो 1 - 1 क्या होगा 0। तो राइट आंसर क्या होगा c। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है, किसी रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो वह कैसा होगा। हमें रेखिक समीकरण दे रखा है, कितने दो दे रखे हैं। तो इसमें हमने क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। आपको ये पता होना चाहिए, हमें जो किताब में हमारे एक सारणी दे रखी है उसके तहत क्या होता है, जो किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता, रेखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, तो वो क्या होता है, एक तो इक्वल होता है और एक नॉट इक्वल होता है। तो इसकी जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, समांतर। ये आपको पता होना चाहिए, समांतर रेखाएं। और ये कैसा होता है, असंगत होता है। क्यों, क्योंकि एक इक्वल है और एक क्या है नॉट इक्वल है। तो आंसर क्या होगा, असंगत। ये अपना राइट आंसर होगा। यदि इसके स्थान पर आता है क्या दोनों इक्वल आता तो क्या होता, संगत होता, लेकिन अभी संगत नहीं है। यदि दोनों नॉट इक्वल आते तो भी क्या होता, संगत होता। मतलब दोनों समान होने चाहिए। यदि एक इक्वल है, एक नॉट इक्वल है, एक बराबर है और बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत होता। इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, असंगत होगा। क्लियर। आप अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में हो और इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि इस जो एमसीक्यूज में है पक्के कम से कम भी नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन तो बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन नहीं तो इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और वीडियो को आप
शेयर प्लस लाइक भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा। तो इस वीडियो में केवल मैं कुछ ही एमसीक्यूज करा पाऊंगा, 10 या 15। यदि आपको और एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट करो टॉप एमसीक्यूज। तो हमें क्या है 225 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे निकालते हैं। 225 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम करना है। तो सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, हम देंगे किसका 5 का। कितनी बार में 45 में। फिर से हम देंगे किसका 5 तो 9। फिर हम देंगे 3 का, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा 3। और फिर हम देंगे 3 का 1 बार में। अब हमें क्या करना है, ये भी 2 बार है, ये भी कितनी बार है 2 बार में। तो हम क्या लिखेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 3। ये 2 बार है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर या 5 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 भी 2 बार है तो 3 की घात 2 या 3 स्क्वायर। ये इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड होगा। और राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का यही होगा। एमसीक्यूज में आपको दे देगा ए क्या दे देगा मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब दे देगा 1 मल्टीप्लाई 6 कुछ भी दे देगा, लेकिन देगा वही जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। क्लियर। और एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट में जरूर करना एमसीक्यूज टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या में 54 दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही किया था, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सूत्र था LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। इस सूत्र से आप कर सकते हो। एलसीएम तीनों दे रखा है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते, किसी भी एक चीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम में दे रखा है क्या 162 मल्टीप्लाई एचसीएफ दे रखा है 27 इक्वल टू पहली संख्या दे रखी है हमें 54 ये वाली, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो बी के स्थान पर हमने बी लिख दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 भाग में हो जाएगा 54 डिवाइड में हो जाएगा बी। इसकी कैलकुलेशन आपको रफ कॉपी में करनी है, रफ कॉपी आपको साथ लेकर बैठनी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा इसको कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, वो अपने आएगा 81 बी। जो बी का मान होगा वो क्या होगा 81। कोई भी एमसीक्यू ऑप्शन दे रखा हो उसमें 81 होगा, वही इसका राइट आंसर होगा। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एपी का प्रथम पद और वह सार्वंतर 3 है तो एपी होगी। 5th चैप्टर से ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, ए होता है। और ए होता है प्रथम पद कितना है 4, तो प्रथम पद क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको एपी बनानी आनी चाहिए, तो एपी का मैं एक शॉर्टली बता देता हूँ। ए, फिर दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d, चौथा क्या होगा a प्लस 3d। ऐसे चलते चलते हमारी एपी बन जाएगी। इसमें मान पुटअप करते हैं, a का मान अपने 4 तो 4 आ गया, a प्लस डी, a प्लस क्या है a का मान 4 और d का मान सार्वअंतर, d का मतलब क्या होता है सार्वअंतर, वो क्या है 3 है। तो a प्लस डी 4 प्लस 3 कितने हो गए 7। a प्लस 2d, a के स्थान पर हमने लिख दिया 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 तो कितने हो गए 10। इसको हल करेंगे तो कितने आएंगे 14। नेक्स्ट करेंगे तो अपने आएंगे 18। ऐसे ही चलती चलती हमारी क्या बन गई एपी बन गई। तो जो एपी होगी वो क्या हो गई ये वाली 4 7 10 14 18 और 22 आगे ऐसे ही चलती जाएंगी। इसमें हमें क्या करना है 3 ऐड करना,
यहाँ पे हमारी गलती होगी 13, फिर 16 और फिर 19, ये है अपनी एपी। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, तो इसे कतई मिस मत करना और इसे कतई गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है m के किस मान के लिए tan m-2 AP में होगी। हमें m का मान ज्ञात करना है। m का मान वही होगा कि इनका गैप सेम आए, जो सार्वंतर है वो सेम आए, इनका भी जो सार्वंतर है वो सेम आए, मतलब दोनों का सार्वंतर इक्वल आए, तभी वो एपी होगी। तो इस क्वेश्चन को हमें मैथमेटिकली रूप से करें, जैसे ये बड़े क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम इसको मैथमेटिकली रूप से करें तो कैसे होगा। ये क्या है, a = 10 है। ये क्या है, तीसरा पद, और तीसरा पद को मैंने यहाँ पे जो एपी बनाई थी उसमें क्या लिखा था, तो n3, मतलब तीसरा पद का जो सूत्र था वो क्या था, a3 = a + 2d। इसमें मान पुटअप करते हैं तो a3 = a का मान अपने पास क्या है 10 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान हमें पता लगाना है, तो हमने लिख दिया। अब a3 का मान क्या है -2 = 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई d, d = -2, प्लस में 10 है, इधर जाके किस में जाएगा माइनस में, अपॉन ये क्या है d है 2 है, तो इसको हमने किया भाग, ये हो गया कितना 12/2। क्लियर, ये माइनस के कितने हो गए 12 हो गए। अब जो होगा क्या होगा, 12 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा -6 आएगा, तो d का मान क्या आ गया -6। हमें क्या याद करना है, m का मान। m कौन सा, दूसरा पद है, तो दूसरा पद का जो सूत्र होता है वो क्या है a + d। a के स्थान पर हमने लिख दिया 10, d का मान अपने पास क्या आ गया -6। 10 में से -6 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो जो m का मान होगा वो क्या होगा 4 होगा। सकता है राइट आंसर केवल ये होगा 4। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर।